अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। मैंने कहा था कि हवाओं का रुख जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ है। अब जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ है सिवाय चंद के, वो सारी सियासी जमातें भी अब पीपल्स पार्टी को यहाँ बलूचिस्तान में सपोर्ट कर रही है। अब से थोड़ी देर पहले अवामी नेशनल पार्टी के नज़मरक अचिकज़ई ने भी आसिफ अली जरदारी से मुलाकात की है और बलूचिस्तान में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत को सपोर्ट करने का ऐलान किया है। इससे कबल आपने देखा इंजीनियर अब्दुल मजीद बादनी, इनका ताल्लुक जमात इस्लामी से है, डेरा लायार जफराबाद से वहाँ से जीत चुके हैं। जो जमाली फैमिली है उनको हराया है, बड़ी हिस्ट्री भी है, उससे भी इंशाल्लाह हम बात करेंगे, आपको दिखाएंगे। बादिनी साहब ने भी पीपल्स पार्टी की हुकूमत को बलूचिस्तान में सपोर्ट करने का ऐलान किया है। इससे कबल आपने देखा मौलवी नुरला किला सैफुल्लाह मुस्लिम बाग से ताल्लुक़ रखने वाला जो नो मुंतखब रुकनी असम्बली है, उन्होंने भी पीपल्स पार्टी की हुकूमत को बलूचिस्तान में सपोर्ट करने का ऐलान किया है। देखा जाए तो पीपल्स पार्टी के सामने कोई मुश्किल नहीं है हुकूमत फॉर्मेशन के हवाले से। मुस्लिम लीग नून के साथ वैसे ही उनके मामला जो है वो तय हो चुके हैं। नून वाले जो है उनको गवर्नरशिप जो है वो मिल रही है, साथ ही स्पीकर का पोजीशन है, लेकिन स्पीकर का जो पोजीशन है बलूचिस्तान असम्बली में, उस पर बलूचिस्तान अवामी पार्टी जिसे बाप कहा जाता है उसकी भी नज़रें हैं। बाप को मिलेगा या पीएमएलएन में जो स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है वो राहिला दुरानी साहिबा है। लेकिन बैक टू द टॉपिक, तकरीबन एक हफ्ता हुआ है पीपल्स पार्टी के जितने भी नए अरकान हैं वो इस्लामाबाद में मुंतज़िर है कि बिलावल भुट्टो जरदारी उनको बुलाएंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, बलूचिस्तान के नामजद वज़ीर आला का ऐलान करेंगे। वो आज तक नहीं हो सका। अब इंतज़ार की घड़ियां भी ख़त्म। 28 फरवरी को बलूचिस्तान असम्बली का इजलास भी तलब किया गया है। नए जो मुंतखब अरकान है वो हल्फ भी उठाएंगे और साथ ही जो 4 जमाती इतिहाद है उसने भी असम्बली के सामने एहतिजाजी मुजाहरे का जो है ऐलान किया है। मुजाहरा भी है, हल्फबरदारी भी है। इसीलिए आज बलूचिस्तान असम्बली सेक्रेटरीट ने एक प्रेस रिलीज भी जारी किया। उस प्रेस रिलीज में ये कहा गया है कि मेहमानों को बलूचिस्तान असम्बली में दाखिले की इजाज़त नहीं होगी, सिर्फ अरकान असम्बली आएंगे, उनके साथ जो 2, 3 या 4 मेहमान होंगे वो आ सकेंगे। इसके अलावा ज़ाहिर है जो सियासी जमातें हैं, एजिटेशन उनकी जानिब से जारी है। जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ है, मुख्तलिफ 1-2 नशस्त का मसला नहीं है, बल्कि मैं कह चुका हूँ 70 से 80% जो कौमी या सूबाई असम्बली की नशस्तें हैं उन पर एहतिजाज है। इलेक्शन ट्राइब्यूनल में भी गए हैं, साथ ही इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में भी है। कुछ जो सूबाई असम्बली की नशस्तें हैं उन पर बास पोलिंग स्टेशन पर रीपोलिंग का भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने हुक्म दिया है। ये तो खैर अपनी जगह, लेकिन ज़ाहिर है जितने भी अरकान इस्लामाबाद में मौजूद थे वो तो हल्फ उठाने के लिए परसों उनको आना है। लेकिन मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक जो अरकान है वो कल पहुंच रहे क्वेटा। अब कल वो पहुंचेंगे तो इसके बाद हो सकता है फिर इनको वो बिलावल भुट्टो जरदारी जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन है या आसिफ अली जरदारी जो शरीक चेयरमैन है वो वहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं, वज़ीर आला को नामजद करेंगे, इनको बताया जाएगा कि जी ये कैंडिडेट है। लेकिन ये बात है कि कल सुबह ये सारे अरकान जो है क्वेटा पहुंच रहे हैं। अब आगे ज़ाहिर है कल का दिन जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। रेस जो है वो मैं दोबारा ज़रा रिपीट करूँगा, उसमें कोई नई तब्दीली नहीं है। नवाब सनाउल्लाह ज़रीरी साबिक वज़ीर आला बलूचिस्तान, साबिक निगरान वफाकी वज़ीर दाखिला मीर सरफराज बुगटी जो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर है, साबिक सूबाई वज़ीर मीर सादिक उमरानी, साथ ही साबिक सूबाई वज़ीर है मीर ज़हूर बुलेदी। ये 4 जो है अहम कैंडिडेट्स है अभी तक, लेकिन आखिरी मरहले में कुछ भी हो सकता है। बलूचिस्तान इज़ लैंड ऑफ एक्सपेरिमेंट्स, यहाँ पे तजर्बात होते रहते हैं। हो सकता है कोई नया तजर्बा हो, लेकिन ये 4 नाम जो है बज़ाहिर ये सामने आ रहे हैं, इनसे जब आप बात करते हो तो ये यही आपको कहते हैं कि भाई वेट एंड सी। बिलावल भुट्टो जरदारी और आसिफ अली जरदारी के फैसले का इंतज़ार है, वो ऐलान करेंगे तो हम फिर आपको बताएंगे। ये सारे शख्सियात बहुत ज़्यादा मोहतात है। इसके बाद ज़ाहिर है 28 फरवरी को हल्फ उठाएंगे, फिर स्पीकर डिप्टी स्पीकर का इंतखाब होगा, उसके बाद जो है फिर चीफ मिनिस्टर का होगा।
ये सिलसिला है। मैंने कहा आपको बता दूं, अरकान तो कल पहुंच रहे हैं, तो आज रात को किसी भी वक्त ऐलान हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, लेकिन इम्कानात कम है। कल हो सकता है, क्योंकि वहाँ से ये सारे लोग इधर आएंगे, वहाँ पे फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो हो सकता है। आपका शुक्रिया।